इस फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़की की आवाज़ से। इसका नाम एमिली है। एमिली ने आज बहुत बड़ा कारनामा किया है। उसने खुद को गायब किया अपने घर से। अब ये तो स्वाभाविक था कि उसके फादर मिस्टर होप उसे ढूंढें। एमिली ने मिस्टर होप से किडनैपर बन के पैसे मांगे। मिस्टर होप को लग रहा है कि उनकी बेटी वाकई में किडनैप हो गई है, लिहाजा वो टेंशन में अपनी बेटी की आवाज़ भी नहीं पहचान पाए। वो पैसों को भरा बैग लिए एमिली के बताए लोकेशन पर पहुंचे हैं। इस ब्रिज के नीचे एक शिप गुजर रही है। एमिली मिस्टर होप से कहती है कि पैसे इस शिप में फेंक दो। मिस्टर होप ने ऐसा ही किया। एमिली के साथ ही इस शिप को चलाए जा रहे हैं। एमिली खुश है कि उसकी प्लानिंग कामयाब हो गई है। अब उसने किडनैपर की आवाज़ में अपनी लोकेशन बताई है और ये कहा है कि एमिली कार के ट्रंक में है। इससे पहले कि उसके फादर उसे यहाँ लेने आए, वो खुद को बांध कर ट्रंक में डाल देती है। अब उसके फादर यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ तक तो सब कुछ एमिली की प्लानिंग से हुआ, पर इसके बाद जो हुआ वो उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। यहाँ पहुँचा एक कार चोर। उसने कारें चोरी करके कार्स का अंबार लगा रखा है। उसने इस कार को भी चुराया जिसके ट्रंक में एमिली है। इस कार को ले वो अपने ठिकाने पर पहुंचा है। इधर मिस्टर होप ने पहले ही पुलिस को इन सब में इन्वॉल्व कर रखा था। पुलिस की टीम हेलीकॉप्टर से शिप के लोगों को गन पॉइंट पर लेती है। सारे पैसे हवा में उड़ गए। इस तरह मिस्टर होप के हाथ से पैसे भी चले गए और बेटी का भी पता नहीं क्या हो गया। इधर जब कार चोर विंसेंट ने ट्रंक को देखा तब उसे समझ आया कि वो कार के साथ साथ कार की मालकिन को भी चुरा लाया है। वो एमिली समेत ट्रंक को बंद कर देता है। विंसेंट को समझ नहीं आ रहा कि वो उस लड़की का क्या करे। इधर एमिली के अंकल और उसके फादर उसे ढूंढने में लगे हैं। एमिली कार के ट्रंक से निकलने में कामयाब हो जाती है। वो मौका पाकर अपने घर फ़ोन लगाती है। अपने अंकल से वो कहती है कि वो किसी वेयर हाउस में है, पर ये कहाँ है ये उसे नहीं मालूम। इतने में एमिली को विंसेंट के आने की आवाज़ सुनाई देती है। एमिली विंसेंट को डराते हुए उससे कार की चाबी मांगती है। यहाँ इन दोनों में हाथापाई होती है। विंसेंट एमिली को हैंडकफ से बांध देता है। विंसेंट का दोस्त आया है कार को देखने, पर जब उसकी नज़र एमिली और उसकी खूबसूरती पर गई तब वो विंसेंट से कहता है कि ये तुम्हारी अब तक की सबसे बेस्ट चोरी है। इधर एमिली के अंकल और फादर उसे ढूंढने के लिए पुलिस की हेल्प लेते हैं। विंसेंट एमिली के साथ क्या करे समझ नहीं आ रहा। उसने प्लानिंग की है कि वो उसे एक सुनसान जगह छोड़कर भाग जाएगा। इसके लिए वो एमिली को टोपी पहनाता है, उसे यहाँ से दूर ले जाने के लिए। एमिली यहाँ सिगरेट पीती है। विंसेंट जब उसे डांटता है तब एमिली सिगरेट को कूड़ेदान में फेंक देती है। विंसेंट एमिली के लिए एक सुनसान जगह लाया है, यहाँ उसे छोड़कर जा रहा है। एमिली कार के आगे आकर उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ मत छोड़ो। विंसेंट को एमिली पर दया आ गई। वो उसे कार में बिठाकर अपने साथ ला रहा है। इधर जलती हुई सिगरेट जिससे एमिली ने फेंका था, उसने इस पूरे वेयर हाउस में आग लगा दी। सब कुछ जल कर राख हो गया। विंसेंट इन सब से अनजान है। विंसेंट एमिली को रोड पर एक सेफ लोकेशन पर छोड़ता है जहाँ से एमिली को लिफ्ट मिल सकती है। विंसेंट इसके बाद एक स्टोर में आता है। यहाँ टीवी पर वो देखता है कि उसका वेयर हाउस जल रहा है। मीडिया में बात फैल चुकी है। अब ये भी खबर फैल चुकी है कि एक लड़की को किडनैप करके यहाँ पर रखा गया था। विंसेंट समझ चुका है कि बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो एमिली को रोड पर ढूंढता है। वो उससे कहता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। अपने पेरेंट्स से कहो कि तुम ठीक हो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तुम ये कहना कि तुम्हारा कोई किडनैप नहीं हुआ था, और वैसे भी मैंने तुम्हारा कोई किडनैप किया भी नहीं, मैंने तो सिर्फ कार चुराई थी। अगर तुम ऐसा कहोगी तो पुलिस मुझे नहीं पकड़ेगी। अब नखड़े दिखाने की बारी एमिली की है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ। विंसेंट उससे लाख विनतियाँ करता है। अंत में एमिली ने हाँ कर दिया। एमिली फ़ोन पर अपने फादर से कहती है कि उसे एक चोर ने किडनैप किया है और उसके साथ अश्लील हरकत की है। विंसेंट फ़ोन काट देता है। वो एमिली को डांटता है। एमिली कहती है कि वो तो बस मज़े ले रही है। विंसेंट को यूँ परेशान देकर उसे काफ़ी अच्छा लग रहा है। विंसेंट एमिली से कार की चाबी मांगता है। एमिली के मुंह में कुछ है। विंसेंट चाबी लेने के लिए उसके साथ चुंबन क्रिया करता है। यहाँ आसपास के लोग इन दोनों की इस हरकत को देखते हैं। अंत में विंसेंट ने एमिली को उसके घर के पास छोड़ दिया और कार लिए चला गया। एमिली को अपने घर में नहाते हुए उसे ये घर जैसे जेल सा लग रहा है। उसे रियलाइज़ हो रहा है कि उसकी वजह से विंसेंट का कितना नुकसान हो गया। ना उसने उसके वेयर हाउस में आग लगाई होती और ना ही उसका करोड़ों का माल जला होता। एमिली के अंकल रे ने पुलिस के साथ मिलकर लोकेशन का पता लगाया जहां कल रात एमिली और विंसेंट थे। यह स्टोर बॉय बताता है कि किस तरह विंसेंट और एमिली कार के अंदर चुंबन क्रिया कर रहे थे। विंसेंट को रे ने पकड़ लिया है। एमिली ने रे को एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाया है। यहाँ विंसेंट भी रे के साथ आता है। विंसेंट कहता है कि उसने एमिली के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, यहाँ तक कि उसने उसे कहीं से भी हाथ नहीं लगाया। वो कहता है कि वो बहुत अच्छा बंदा है। एमिली भी इसमें हाँ मिलाती है, पर ऐन मौके पर वो एक यहाँ दाव खेलती है।
वो देखती है कि यहाँ कुछ हट्टे कट्टे मर्द हैं। वो ऐसा प्रेटेंड कर रही है कि रे उसका हस्बैंड है, उसे घर पर मारता है, उसे ज़बरदस्ती माँ बनाना चाहता है। सभी रे को मारने दौड़ते हैं। एमिली विंसेंट को लिए यहाँ से भाग जाती है। रे गन लिए इनका पीछा करता है, पर दोनों यहाँ से भाग गए। रास्ते में विंसेंट की मदद से एक कार चुराते हैं। एमिली कहती है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे अपने फादर से दिलवा दूंगी, मेरे फादर रे को देंगे और मैं तुम्हें दे दूंगी। विंसेंट अपने दोस्त से भी एमिली को मिलाता है। ये जब एक ही कमरे में रुकते हैं तो विंसेंट एमिली से पूछता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। जब वो अपने बाप की इकलौती औलाद है तो सारी दौलत उसी की है। एमिली यहाँ बताती है कि उसके फादर हमेशा अपने बिजनेस में लगे रहते हैं, उसे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहती है कि उसके फादर को एमिली की कोई परवाह नहीं, वो सिर्फ अपने फादर से अटेंशन चाहती है। एमिली की मदर की डेथ तभी हो गई थी जब वो महज 3 साल की थी। वो हमेशा अकेला फील करती है। एमिली ये भी कहती है कि उसे अफसोस है कि विंसेंट का इतना नुकसान हो गया, वो उसके सारे पैसे दिलवा के रहेगी। बातों बातों में दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आते हैं, साथ में चुंबन क्रिया करते हैं। दोनों इस होटल रूम में एक दूसरे के साथ हम बिस्तर होते हैं। अगली सुबह झील किनारे बैठे दोनों एक दूसरे से रोमांटिक बातें कर रहे हैं। जब ये वापस होटल रूम आते हैं तब कुछ लोगों ने इन दोनों पर हमला किया। दोनों को ये कार में रखते हैं। विंसेंट का दोस्त उससे कहता है कि वेयर हाउस में हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है, ये सारे पैसे हम एमिली के फादर से निकलवाएंगे। विंसेंट इसके लिए राजी है, पर वो एमिली को बचाना चाहता है। विंसेंट का दोस्त और किडनैपर्स आपस में मिल गए हैं। विंसेंट एमिली के अंकल और फादर को बुलाता है। एमिली के फादर कहते हैं कि उन्हें ये देश हर हाल में छोड़ना है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, वो और पैसे नहीं दे सकते। या विंसेंट और मिस्टर होप में तू मैं होती है, पर मिस्टर होप ने पैसे देने से इनकार कर दिया है। मिस्टर होप रे से कहता है कि वो इस मामले को सुलझाए, पर मिस्टर होप की रेपुटेशन डाउन नहीं होनी चाहिए। रे और विंसेंट मिलकर किडनैपर से डील करते हैं। यहाँ इन सब में फाइट होती है। अंत में रे और विंसेंट ने इन किडनैपर्स पर काबू पा लिया। एमिली पुलिस को फ़ोन लगाकर कहती है कि उसे किडनैप किया गया है। वो लोकेशन को डिस्क्लोज करती है। पुलिस की टीम यहाँ आती है। रे और एमिली यहाँ से सेफली निकल आए हैं। घर पर एमिली अपने फादर की आंखों में प्यार देखना चाहती है, पर उसके फादर ने यह देश छोड़ने की प्लानिंग कर ली है। एमिली अंत में $1 मिलियन लिए उस लोकेशन पर पहुंची है। इस लोकेशन पर आकर वो कार का ट्रंक ओपन करती है। विंसेंट इसमें से बाहर आता है। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं। दोनों ने अब साथ में रहने का फैसला किया है। एमिली कहती है कि वो काफ़ी सारे पैसे लाई है और अब पूरी ज़िंदगी ये साथ में बिता सकते हैं। दोनों ट्रंक के अंदर आपस में संभोग करने जाते हैं और इसी संभोग पर फिल्म समाप्त हो जाती है। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।